की जय। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा किशोरी के विषय में। वैसे तो हमारी वाणी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, जो इस टूटी फूटी वाणी से प्रभु का गुणगान मैं गाने का प्रयास करती रहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो कृष्ण के वियोग में ब्रजवासियों की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय हो गई थी। यशोदा मैया की, गोपियों की, गायों की, बछड़ों की, राधा रानी की, सभी चाहते थे कि एक बार कृष्ण देखें। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। राधा रानी वृंदावन में है, कृष्ण मथुरा में है। तो यहाँ पर वियोग की एक लीला दिखाई गई है कि वियोग की पीड़ा क्या होती है, इसे दर्शाया गया है। प्रभु का वियोग है, वेदना है, वियोग दिखाया गया है। ये जो प्रभु की एक लीला है ना, वियोग की लीला, ये देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण कुछ लीला करते हैं ना तो किसी न किसी कारण से भगवान लीला करते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो राधा रानी कृष्ण से कभी अलग हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के हृदय का नाम है। राधा जब कृष्ण के हृदय का नाम ही है तो बताइए राधा रानी कृष्ण से अलग कैसे हो सकती हैं। और यदि राधा कृष्ण से अलग किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं कोई कर सकता है। कृष्ण से राधा अलग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर से हृदय को अलग कर दिया जाए तो हम कितने देर तक जीवित रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हृदय का नाम है श्री राधा किशोरी, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति का नाम है श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जब राधा जी का इतना प्रेम था तो कृष्ण छोड़ करके क्यों चले गए, साथ में ले जाते। और यदि गए तो मिलने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए भी नहीं आए। ये कैसा प्रेम है? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो राधा के प्रति जो प्रेम बताया गया, उनकी जो लीला है, विरह वेदना की जो लीला दिखाया गया ना, ये राधा कृष्ण का वियोग बताया गया है। ये एक प्रभु की लीला है। वियोग की पीड़ा क्या होती है इसे दर्शाया गया है, वो बताया गया है, क्योंकि कृष्ण और राधा कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ है श्री राधा किशोरी के साथ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ यदि प्रेम करते हैं, राधा रानी को छोड़ दिए, ऐसा वैसा लोग तर्क कुतर्क करते हैं। तो देखिए, अपने ग्रंथ को अध्ययन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी किशोरी जी का विवाह हुआ है, जो गर्ग संहिता नामक ग्रंथ में है, जो गर्गाचार्य जी द्वारा लिखित रचित है, उसमें वर्णन आता है, उस ग्रंथ में वर्णन आता है कि श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। श्री राधा जी की उम्र 7 वर्ष है और ठाकुर जी की उम्र है 5 वर्ष। राधा रानी कृष्ण से बड़ी हैं उम्र में। नंद बाबा गैया चराने के लिए जाते हैं भांडिर नाम के वन में, बच्चों को साथ लेके जाते हैं। लेकिन अचानक से जब तूफान आया तो नंद बाबा राधा जी का जो हाथ है कन्हैया के हाथ में पकड़ाते हैं और कहते हैं कि हे राधा, कन्हैया का ध्यान रखना, मैं गायों को लेकर के आता हूँ। और यहाँ पर जब राधा रानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा तो देखा दूर दूर कोई नहीं दिख रहा है। तो फिर राधा रानी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, आप तो जानते हैं ना कि मैं क्या चाहती हूँ। तब दोनों युगल स्वरूप में लगभग 16 वर्ष की उम्र में हो गए। युगल स्वरूप राधा कृष्ण ने धारण किया और फिर भांडिर नाम के वन में स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं, ब्राह्म विधि से राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। तो इस प्रकार से श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के का विवाह का वर्णन आता है, जो गर्ग संहिता नामक ग्रंथ है, जो गर्गाचार्य जी द्वारा रचित है, उस ग्रंथ में इसका वर्णन आता है। और देखिए, भागवत जी में राधा शब्द तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता है।
राधा के स्थान पर, राधा के जगह पर आराधिको तो नूनम, जो आराधना के योग्य हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ है।